चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अमित क्लासेस पर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं अमित सर एक बार फिर टाइप वाइज क्वेश्चन आपको लाते हुए पूरी मेहनत से, यानी कि मानो शिद्दत से, पूरी मेहनत से मैं लगा हुआ हूँ। यदि आप उधर से बहुत अच्छा कोऑपरेट देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं इधर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दूंगा, जिससे आप कोई भी बुक मार्केट से उठाने की जरूरत नहीं। हर क्वेश्चन, हर बुक का आपको यहाँ मिलेगा। किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, ये मान लो ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेवल मैंने ऐसा रखा है कि नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है और जो हाई फाई बच्चा वो भी इसे कर सकता है। ठीक है, आज का जो विषय लाए हैं, आज का जो विषय हमारा है, आज का विषय हमारा है कि गुणनफल में जो शून्य होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत करते हैं बच्चे को, तो आज हम की पूरी टाइप लाए हैं। आपको एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे किस तरह से क्वेश्चन होता है। तो आज हम सीखेंगे कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए, और इन क्वेश्चन से करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई संख्या में 5 और 2 गुणनफल आपस में गुणा करेंगे तभी 0 बनेगी। ठीक है, तो 2 नंबर हमें इसमें लेने केवल 5 और 2, उस पर डिपेंड करना कि 5 कितनी बार आया हुआ है और 2 कितनी बार आया हुआ है। यदि 5 एक सपोज करो 6 बार आया है और 2 8 बार आया, तो केवल आप 6 को ही चुनेंगे। ठीक है, या 2 5 बार आया है और 5 उससे अधिक बार आया, तो केवल आप 2 को ही चुनेंगे। यानी आपको चुनना पावर जो छोटी होगी उसके अनुसार चुनना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप फैक्टर करें इसका। तो हम 12 के फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी तरह से 18 के फैक्टर करेंगे आप। 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसी तरह 15 के फैक्टर करेंगे आप। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। आगे आइए, 40 के फैक्टर करने हमें। 5 अट्ठे 40, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 25 आता है उसके बाद। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। फिर हमारा 16 आता है। 2 चौक 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद हमारे फिर 16 आता है। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब आप सीख जाओगे तो आप फैक्टर अपने माइंड में कर सकते हो, पर लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ कितनी बार डिवाइड होगा। 5 एकम 5, 11 एकम 11। फिर हमारे पास आता है 105, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ये मैंने इस पूरी संख्या के फैक्टर आपको करके दिखा दिए। ठीक है, पर मैं इसमें से जो लेना केवल 2 और 5 को लेना, अदरवाइज वो किसी को नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तो हम काउंटिंग करते हैं सबसे पहले 2 की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप कह सकते हो कि 2 की पावर 14। ठीक है, जो हमारा 2 आया है, फिर काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और कहीं भी 2 नहीं है। आप काउंट करते हैं 5 को। 1 2 3 4 5 6, और 5 आया आपका 6 बार। बस आप इसे पकड़े और संख्या आपको नहीं लेनी, इसी से आपको पता चल जाएगा कि अंत में 0 कितनी आएंगे। तो मैंने कहा था जिसकी पावर छोटी होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 14 और 5 की पावर कितनी है, 6 है। तो हमें जो आंसर लेना है वो छोटी पावर को लेना। किसको लेना है, छोटी पावर को। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हमारा 6 हो गया। तो अंत में कितनी शून्य होगी, वो 6 होगी। फिर ध्यान रखने एक बात, इन सबके मैंने फैक्टर करने हैं। इसमें से केवल 2 और 5 को आपको चुनना है। जितनी बार 2 आएगा उतनी पावर में लिख दें, जितने 5 आएंगे सभी पावर में आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद बस जो पावर छोटी होगी, क्योंकि देखो इसका जो पेयर बनेगा 2 की पावर 6 तक ही बनेगा। जो 5 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो केवल 6 पावर तक करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो अन्यथा पावर यानी कि 6 ही 0 आ पाएंगी। तो आंसर आ गया आपका 6। तो अंत में जो शून्य होंगे हमारे कितने होंगे, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। फिर एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो 5 15 है, 15 के फैक्टर करिएगा, 5 या 15, 3 एकम 3, 16 है आपके पास, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 18 है आपके पास, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 25 है आपके पास, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। जब आप सीख जाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाते हैं। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 24 लीजिएगा। 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, फिर 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। फिर आपका बचा 20, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 5 बार और फिर 5 से काटेंगे 1। फिर दोबारा से मैं एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि इसमें केवल हमें 2 और 5 को ही काउंट करना है और किसी को काउंट नहीं करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले काउंट करते हैं। चलो 5 को कर लेते हैं। एक बार यहाँ है 2 3 4 और ये आपका 5, तो आप कह दीजिए 5 की पावर 5। 2 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर 10। मैंने आपसे कहा था पावर हमें छोटी लेनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे जो अंत में शून्य प्राप्त होंगे हमें कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। जिन दोनों में जिनकी भी पावर छोटी होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन है तो आपको ऐसे करना है। अब हमें मिला है फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओपन करने का तरीका होता है इसका 100 को, फिर 99, फिर 98 इंटू 97 इंटू डैश इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा फैक्टोरियल खोलने का तरीका होता है। अब बात आती है जीरो, किसने कहा है कि इसके अंत में जीरो, तो आपको कुछ नहीं करना, 100 पकड़ना बस। इस 100 को पकड़िए, 5 से भाग करिएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ गया। फिर इस 20 को यहाँ रखिए, फिर 5 से भाग करिएगा, 5 चौक 20। इन दोनों पार्टों को जोड़ दीजिए, 20 और 2 यह आपका 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। यानी कि इस गुणनफल में अंत में कितनी जीरो मिलेगी? हमें 24 जीरो मिलेगी। फिर समझिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए फैक्टर लास्ट वाली संख्या लेनी पड़ती है, उसको 5 से भाग करिए, 20 बार जो भागफल आएगा फिर उसको 5 से भाग करिए। अब ये 5 से छोटा हो गया तो अब इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप ये रुक जाइए, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिया है 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3 डैश और लास्ट तक दिया 10 की पावर 10। आप जानते हैं अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो जब आधार इक्वल होता है तो गुणा में घाते जुड़ती हैं। तो आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ सब में 10-10 चल रहा है, तो आधार कैसे हैं? इक्वल हैं, तो पावर कैसी होगी? आपस में ऐड होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस 10। यदि आप नोटिस करें यहाँ पे तो ये 1 से लेके 10 तक यानी कि सीरीज चल रही है। इसका फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई सीरीज 1 से लेके n तक जाती है तो फॉर्मूला लगता है n प्लस 1/2। तो हम इस वाली सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1/2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि यदि हम इसमें क्या रख दें 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 10, तो 10 के क्या है 10 और 11/2, तो हमारा आ जाएगा 55। क्या आ जाएगा? 55। तो हम पूरी सीरीज के लिए क्या रख सकते हैं? 55। तो हमने जो 55 रखा, तो देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 10 की पावर 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? 2, तो इसका मतलब ओपन करो कितना है 100, तो यानी 2 जीरो मिली। अगर मैं 3 रखता हूँ तो कितनी मिलेगी? 3 जीरो। यदि मैं 4 रखता हूँ तो कितनी मिलेगी? 4 जीरो। तो इसी 10 की पावर 55 है तो जीरो कितनी मिली मुझे? 55। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 55, ठीक है। फिर देखो गुणा में घाते जुड़ती है, मैंने जोड़ी है, सीरीज मुझे मिली, मुझे पता था इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। मैंने इसे सोल्व करा, 2 पंजे 10, ये आया 55, यानी इसका जो योग आया टोटल कितना हुआ? 55 हुआ। अब 55 मैंने हृदय सत्य में बताया कि 2 की पावर 2 का मतलब 2 जीरो, 2 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो, 2 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो। तो 10 की पावर 55 का मतलब क्या हो जाएगा?
सॉरी 10 की पावर 2 का मतलब 2 जीरो, तो 10 का 3 का मतलब 3 जीरो, 10 की 4 का मतलब 4, तो इसे मतलब क्या हो गया 55 जीरो आपको अंत में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये हर बार क्या कर रहा है, सीरीज को जीरो बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, हर बार जीरो बढ़ रही है, और आपसे कह रहा है लास्ट में इसने जीरो रख दिए हैं 8। काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये आपका बैठ जाएगा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो हर बार 10 से लेके 10 करोड़ तक क्या होगा, ये आपस में सीरीज जुड़नी है। क्या होनी है, जुड़नी है। तो मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बताता, मैं शुरू के आपको केवल 4 पद जोड़ के बताता हूँ, ठीक है। तो हर बार जीरो बढ़ रही है एक एक, तो जब आप इसे जोड़ोगे तो आपका 11 11 11 यानी लास्ट में कितनी जीरो आई, केवल एक जीरो आपको मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब इतने जोड़ लें या इससे आगे जोड़ लें, तब भी लास्ट में क्या रहेगा, जीरो आपको एक ही मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि इस सीरीज का जो आंसर हुआ वो हमारा क्या हुआ, एक हुआ, यानी हमें जो लास्ट में शून्य मिलेगा वो कितना मिलेगा, केवल एक। ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। आप पूरी सीरीज आप जोड़ नहीं सकते लेकिन बता सकते हैं सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार। तो हमारा लास्ट में क्या मिली, जीरो, तो हमारा आंसर आ गया एक, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 डैश 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 और लास्ट में गुणा दिया आपको 1000। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके फैक्टर करना चाह रहा हूँ। 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3 और 4 गुणा 10 या 10 गुणा 4 कह लीजिए, जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। चलिए डैश 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 इसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट की संख्या क्या है 100। कहाँ से चले थे, 1 से, 1 2 3 4 और आप लास्ट में कहाँ तक गए, 100 तक। तो यानी कि 10 के फैक्टर तो 100 बार तक हो रहे होंगे, क्यों भाई, बिल्कुल देखो, जब ये 10 बार 10 कहाँ तक जा रहा, 100 बार तक। अब 100 बार तक जा रहा तो हम क्या कहेंगे, 10 की पावर 100, क्या कहेंगे, 10 की पावर 100 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ लो ध्यान से, 10 की पावर 100। अब आपका जो बचा 1 गुणा 3 गुणा डैश डैश, आपका बचा केवल 100, ठीक। 10 की पावर 100, अभी हमने गुणा वाला बताया था 100 वाला रूल, तो 100 को किससे करें, 5 से, तो 20 आया, फिर 20 को कैसे करें, 5 से, फिर 4 आया, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 24 जीरो तो हमें यहाँ मिली, कहाँ मिली, यहाँ पे, ठीक है। तो 24 जीरो यहाँ मिली और 100 जीरो कहाँ मिली, यहाँ मिली, क्यों मिली, तो 24 तो हमें इससे प्राप्त हुई, ये अलग, और 100 जीरो ये प्राप्त हुई, तो 100 प्लस 24 कितना हो गया, 100 प्लस 24 आपका हो गया 124। जो हमें टोटल जीरो जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, पर ध्यान रखना, हमें जो जीरो मिलेगी, एक तो मिली हमें कहाँ से, 10 10 हमारे कहाँ तक गए, 100 बार। जब 10 की 100 बार गुणा करोगे तो पावर हो जाएगा 10 की पावर 100, हमारा बचा फिर ये, इसे 5 से करते हैं, 5 दूनी 10 20, फिर 20 से करते हैं 24 जीरो ये देगा, ये सीढ़ी कितनी देगी 24 जीरो, और एक कितनी दे रही 100, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 124। तो ऑप्शन में जो भी हमारा आंसर होगा हम इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा कि शून्य गुणनफल के, यानी कि आपको जो अंत में शून्य की संख्या कितनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो एक बार फिर जोरदार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।